तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो काजल? अरे उनसे पूछो औलाद क्या होती है जिन्हें भगवान ने औलाद नहीं दी है। लेकिन हमारी तो औलाद है ना तरुण। पता है, एक से दूसरा बच्चा पैदा करने से पहले लोग संकोच करते हैं। ये सोचते हैं कि एक ही बच्चे को पाल पोस कर इस काबिल बनाएंगे कि कभी दूसरे बच्चे की कमी महसूस ही ना हो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? बच्चे के गम में लोग पागल हो जाते हैं। शीतल दी को देखो, कल अगर खुशी को कुछ हो जाए। तरुण, ये तुम क्या कह रहे हो? आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। कुछ नहीं होगा हमारी खुशी को, हमारे होने वाले बच्चे को। तरुण, ये बच्चा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती होगी हमसे। खुशी तो बेचारी कितनी तड़पी है माँ के प्यार के लिए। पहले उसे जन्म देकर मिनी चल बसी, फिर सुनीति उसे अकेला छोड़कर चली गई। मैं दोबारा उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी तरुण। मैं सिर्फ उसकी माँ हूँ, सिर्फ उसकी माँ। मुझे बहुत खुशी है काजल कि तुम इतना प्यार करती हो मेरे बच्चे से, इतना बड़ा त्याग देना चाहती हो मेरे बच्चे के लिए, अपनी सारी जिंदगी मेरे बच्चे के लिए जीना चाहती हो। यही उसके लिए सही है तरुण। और उसके लिए जो तुम्हारे कोख में पल रहा है वो भी तो मेरा ही बच्चा है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे मेरे पास आ गए। अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अब है जिस तरह मैं इसकी माँ हूँ, उसी तरह तुम इसके पिता हो। मैं जानती हूँ तुम इससे बहुत प्यार करते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से अलग नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ हम दोनों साथ नहीं रह सकते, लेकिन तुम अपनी बेटी से मिलने आ सकते हो। आओगे ना? जरूर आना। मेरी बेटी मेरे पास आ गई, मेरे पास रहेगी। नहीं, ये मैं सोच भी कैसे सकता हूं। अगर तृप्ति को मैं शीतल के हवाले कर दूं तो वो मुझे उससे हरगिज नहीं मिलने देगी, और फिर कुमार भी तो उससे मिलने नहीं देगा, क्योंकि वो तृप्ति का बाप बन जाएगा और मैं अपनी बेटी से हमेशा के लिए बिछड़ जाऊंगा। लेकिन क्या शीतल सचमुच मुझे तृप्ति से मिलने देगी? पहले वो ठीक तो हो जाए। नहीं, मैं तृप्ति से अलग नहीं हो सकता। किसी भी कीमत पर मैं तृप्ति से अलग नहीं हो सकता। What? ये आप क्या कह रही हैं? यकीन नहीं हो रहा है मुझे। क्या वो पूरी तरह ठीक हो गई? मैं उसे घर ला सकता हूं? ठीक है डॉक्टर, मैं अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं मैं। हेलो, हाँ बोलो कुमार। क्या तुम शीतल दी को लेकर घर आ रहे हो? मैं अभी काजल से कहता हूं कि उनका कमरा, तुम दोनों का कमरा अभी ठीक कराएं। ओके। काजल, काजल। हेलो। एक बहुत अच्छी खबर मिली है अभी, सोचा तुम्हें भी बता दूं। शीतल, मेरा मतलब तृप्ति की माँ, पूरी तरह से ठीक हो गई। उसे लेने जा रहा हूं। किसका फोन था? गायत्री, इस घर में हर फोन तुम्हारे लिए नहीं होता। वो प्रोड्यूसर तुमसे मिला था ना? हाँ, उससे तो मिलना ही पड़ा। क्या कहा तुमने उससे? वही तुम्हें बता देगा ना, क्योंकि आज के बाद हमारी बात प्रोड्यूसर के थ्रू ही होगी। लेकिन इतना जरूर बता दूं
शीतल ठीक हो गई है? ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना जिंदगी भर मेरे सर पे ये बोझ रहता। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। आपने शीतल का इतना ख्याल रखा। ये तो मेरा फर्ज था। शीतल, तो तैयार हो तुम घर चलने के लिए? हमारे घर? मैंने तरुण को फोन कर दिया है, वो सर तैयार रखेगा। तुम समझे नहीं कुमार। क्या? मैं सिंघाने हाउस नहीं जाना चाहती। क्या? मैं हमारे घर जाना चाहती हूँ। मैं मिसेस कुमार हूँ और मिसेस कुमार की तरह जीना चाहती हूँ। मैं अपनी नई जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। ओके, एज यू विश। सी यू डॉक्टर। बाय शीतल। ठीक है। थैंक यू। मैं इतनी आसानी से दोस्ती नहीं करती मिस्टर विनय मेहता। वो ऐसी ही है, उसके तो दोस्ती करने के भी प्रिंसिपल्स होते हैं। दोस्त ऐसा होना चाहिए, दोस्त वैसा होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या। लेकिन तुम तो ना ऐसी हो ना वैसी हो, तो फिर उसने तुम्हारे साथ कैसे दोस्ती कर ली? पता नहीं, पर वो कहते हैं ना ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, वही हुआ होगा। लेकिन सिर्फ उसके साथ ही क्यों? तुम्हारे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? और तुम्हारे साथ? मतलब क्या तुम उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो? तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। ऑब्वियसली, लेकिन तुम क्यों जानना चाहती हो? मैं क्यों बताऊं? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन सीरियसली, तुमने उससे दोस्ती सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए की। तुम उससे दोस्ती का नाटक कर रहे हो। पर विनय, अगर ये नाटक करते करते तुम्हें उससे सच्चा प्यार हो गया तो? प्यार? हाँ, अभय को भी हो गया था सुनीति से। नाटक करते करते सच्चा प्यार। अगर तुम्हें भी उससे सच्चा प्यार हो गया तो तुम क्या करोगे? मैं वही करूंगा जो बॉस कहेंगी। ओह गॉड, ये बॉस का तो तुम पे कुछ ज्यादा ही होड़ लगता है। आखिर ये बॉस है कौन? तुम आ गए? अच्छा सुनो, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ भाई। ऐसे मत देखो। क्यों ना देखो? पत्नी हो तुम मेरी, तुम्हें नहीं देखूंगा तो और किसे देखूंगा? अब जाओ और मुंह हाथ धो लो। मैं खाना लगाती हूँ। आज क्या मंगाया है? कुछ मंगवाया तो नहीं है, मैंने बनाया। What? तुमने अपने हाथों से बनाया खाना? इसमें इतनी हैरान होने की क्या बात है? हर पत्नी अपने पति के लिए खाना बनाती है। मगर तुम्हें तो आज तक मैंने खाना बनाते नहीं देखा है। लेकिन आज से रोज देखोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और कुछ नहीं। काजल, शीतल दी अभी? नहीं। लेकिन कुमार ने तो कहा था वो शीतल दी को लेकर घर आ रहा है। वो घर ही तो लेके आए उन्हें, अपने घर। अपने घर? हाँ तरुण, कुमार का फोन आया था। उसने कहा कि शीतल दी अब यहाँ नहीं रहना चाहती। वो अपने पति के साथ अपने पति के घर में रहना चाहती है। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। जब पति और पत्नी के ख्याल एक हो तो वो दोनों खुशी होते हैं, वरना जब तुम इस बात को अच्छी तरह समझते हो तो मेरा कहा मान क्यों नहीं लेते? तुम क्यों नहीं मान लेती हो? मैं खुशी को लेकर आती हूँ।
मुझे डर है कहीं ये कोई गलत फैसला ना ले ले मेरे बच्चे को लेकर। मेरा बच्चा सो रहा है, सोने दो। जाओ यहाँ से जाओ। माँ हो तो ऐसी। अभय तृप्ति की फीडिंग बॉटल यहाँ छोड़कर गया था। अच्छा, तो आप जानती थी कि तृप्ति यहाँ पर थी? हाँ, फिर भी मैं उसे लेने यहाँ नहीं आई क्योंकि मेरे दिल के किसी कोने में मुझे लगा था कि मेरे जीजू मुझे बता देंगे कि मेरी बेटी कहाँ है। मेरी दीदी मेरी बेटी को वापस मेरे पास लेकर आएगी। लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि दीदी और जीजू सिर्फ सुनीति की है, मेरे तो कुछ भी नहीं है। कैसी हैं जीजू आप तो? यानी कि गायत्री मेम साहब फिर कहीं चली गई। कम से कम बता कर तो गई है कि कहां गई है। किसी प्रतियोगिता में अपनी तस्वीरें देने गई है या प्रोड्यूसर के पास गई है फिल्म साइन करने के लिए। समझ में नहीं आता मुझे फैसला लेने के लिए क्यों मजबूर कर रही है जो मैं ले चुका हूं, लेकिन जो मैं लेना चाहता नहीं हूं। कैसा फैसला लेने के लिए साहब? तृप्ति को शीतल को सौंपने का फैसला। तृप्ति बिटिया तो ठीक है साहब, यहाँ जैसे पहले हुआ करती थी। पहले में और अब में बहुत फर्क है कृष्णा, बहुत फर्क है। पहले बेचारी तृप्ति उस माँ का इंतजार नहीं करती थी जो अपने मकसद की वजह से हमेशा इसको छोड़कर जा रही है। भगवान जाने सुबह से इसने दूध पिया है या नहीं। अभय, तुम जानते हो ना, तृप्ति अपने बॉटल के बिना दूध नहीं पीती। तुम जहां तृप्ति को छोड़ाए थे वहीं उसकी बॉटल भी भुलाए थे। लो कृष्णा, तृप्ति के लिए दूध गर्म करो। मैं इसे दूध पिलाकर तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। गायत्री, गायत्री, तुम चाहती क्या हो? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ अभय कि जिस तरह शीतल की जिंदगी ठीक हो गई है उसी तरह मेरी जिंदगी भी ठीक हो जाएगी। गायत्री की जिंदगी, बस। फिल्म स्टार गायत्री की जिंदगी। तुम लोगों को और कुछ कहना है मुझसे? क्योंकि कुमार अभी आता ही होगा। जी नहीं, एक्चुअली यस, गायत्री मिसेस इंडिया वर्ल्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। क्या? क्यों? पता नहीं, लेकिन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट निकल चुकी है और उसने अब तक रजिस्टर नहीं किया। व्हाट? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई आपसे मिस्टर सुनील? मुझे लगता है उसके पति ने मना कर दिया होगा। What? मिस्टर सुनील, मैंने आपसे कहा था कि गायत्री अपने पति की कोई बात माननी नहीं चाहिए, तभी तो मैं आपके लिए इतना कुछ कर रही हूं। मुहूर्त से रिलीज तक लिपस्टिक के हर इशू के फ्रंट पेज पर आपके आने वाले फिल्म्स की तस्वीरें होंगी। हर इशू में आपके फिल्म्स के आर्टिकल्स होंगे। फ्री पब्लिसिटी मिलती रहेगी आपको। और आप मुझसे कह रहे हैं कि अभय ने मना कर दिया
और गायत्री मान गई कि वो कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेगी। हाँ, अब उसे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की क्या जरूरत है शीतल जी? वो तो बस फिल्मों में ब्रेक पाने के लिए हिस्सा ले रही थी, और ब्रेक तो मैं उसे दे रहा हूं उसके पति के कहने पर। गायत्री जानती थी कि अभय मना कर देगा, इसीलिए उसने सुनील साहब से अभय से बात करने के लिए कहा। और मैंने अभय से कहा कि गायत्री तो काम करना चाहती है, पर वो ही उसे इजाजत नहीं दे रहा। बस फिर क्या था, गुस्से में आ गया और दे दी इजाजत उसने। जिस तरह आप मुझे ये बात बता रहे हैं, उस तरह गायत्री कौन बता देगा? मैं जानता हूं शीतल जी, कई फिल्में बना चुका हूं मैं, और कई फिल्मों में पति पत्नियों को अलग कर चुका हूं मैं। मुझे मेरा काम आता है। तभी तो मैंने आपको ये मौका दिया है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट कब साइन कर रही है वो? बस कल ही। कॉन्ट्रैक्ट में 2 बातें जरूर लिखना। एक, कि गायत्री को ये फिल्म करनी ही होगी, वो चाहे भी तो भी ये फिल्म छोड़ नहीं सकती। और दूसरी, गायत्री का पति अभय और उसकी बेटी तृप्ति शूटिंग के दौरान उससे मिलने नहीं आ सकते। शूटिंग? तो आपका मतलब है ये फिल्म बनेगी? कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगी गायत्री, और आप उस साइन कॉन्ट्रैक्ट को मुझे सौंप देंगे। शीतल जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जैसे गायत्री कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी, मैं आपके पास ले आऊंगा। ठीक है, अब आप लोग जाइए प्लीज, कुमार आता है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। शीतल, कौन थे ये लोग? वो गलती से किसी मिस्टर बजाज का पता पूछते हुए यहाँ तक आ गए। मिस्टर बजाज? रहने दो, चलो ना। कब? ये लीजिए, ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट। इस पर साइन करिए और बन जाइए फिल्म स्टार। लेकिन आपने अभय से बात की? अभय? ये अभय कौन है? अभय मेरे पति। ओह, आपके पति। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं, वो क्या है, आदत नहीं है ना हीरोइंस के पति की। ज्यादातर हीरोइंस के पति होते नहीं, और जिनके होते हैं वो हमेशा उन्हें बैकग्राउंड में रखते हैं, और हीरोज को भी तो अच्छा नहीं लगता ना। आप भी ऐसा ही करना। आपने मेरे पति से बात की या नहीं? की ना, मैंने उनसे बात की। तो क्या कहा उन्होंने? तो आपको उन्होंने बताया नहीं? मैं उसी दिन समझ गया था, उनको आपकी कोई परवाह नहीं। क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरा मतलब है, देखिए, आपके विचार कितने अच्छे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक आदर्श नारी के होने चाहिए। तभी तो आपने कहा था कि वो इजाजत देंगे तभी मैं फिल्मों में काम करूंगी, तो मैंने उनसे जाके पूछ लिया। तो जब आपने पूछा, मेरे पति ने क्या कहा आपसे? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। गायत्री को जो करना है सो करे। हीरोइन बनना है, कैबरे डांसर बनना है, तमाशे में नाचना है, जो करना है सो करे। मुझे कुछ पड़ी नहीं है। मुझे तो उससे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे अगर पहले पता होता तो। बस बस, बता दीजिए कहाँ साइन करना है। या